their existence in my life. As I said, and I reiterate, they have been and will continue to be the most important force. Managing the home, and I always believe that if your home is well managed, then your life is managed well. जी हिंदी के अखबार नई दुनिया की ओर से जितेंद्र मुछाल, और आपसे गुजारिश है कृपया जवाब हिंदी में दे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने धीरूभाई अंबानी के देहांत पे एक पब्लिक स्पीच में कहा था कि उन्होंने आपको बताया कि तुमको जो आता है तुम वो करो, बाकी सबको छोड़ दो। इसके बारे में थोड़ी और रोशनी डालेंगे कि उससे आपके जीवन में कितना परिवर्तन है। धीरूभाई से जब मेरी मुलाकात हुई, उस जमाने में मेरे ऊपर बहुत सारे गलत और मेरे परिवार के ऊपर बहुत सारे गलत लांछन डाले जा रहे थे राजनीतिक स्तर पर। बोफोर्स कांड भारतवर्ष में उस समय प्रचलित था और उस जमाने में मुझे और मेरे परिवार को उसमें सम्मिलित करने का एक षड्यंत्र चलाया गया था। एक तरह से कहने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। मैं उन दिनों राजनीति में था और मैं राजनीति में इसलिए आया क्योंकि मैं नेहरू परिवार को जानता था, पारिवारिक संबंध रहा था हमारा, और एक वो बहुत ही भावनात्मक किस्म का एक निर्णय था मेरा। मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से भारत में कांड हुआ है, हर भारतवासी को चाहिए कि वो इस अहम मौके पर आकर के जो देश का भार संभालने जा रहा है उसके पीछे जाकर के खड़ा हो जाना चाहिए। मैंने भी ऐसा ही किया, लेकिन राजनीति में आने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद ये मालूम पड़ा कि राजनीति और भावना का कोई तालमेल नहीं। राजनीति में भावना नहीं होती, राजनीति एक अलग खेल होता है और उस खेल को मैं नहीं खेल सकता था। उसी जमाने में जब ये बोफोर्स कांड हुआ और हमारे ऊपर लांछन कसे गए तो मैं बहुत विचलित हुआ उससे। और इसी दौरान जब बहुत कुछ पत्र और पत्रकारों ने हमारे और हमारे परिवार के बारे में लिखा, बहुत सारे आरोप लगाए गए हमारे ऊपर, तो मैंने उसका ध्यान दिया नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैंने सोचा कि ये एक राजनीतिक जीवन है और हम लोग भी एक पब्लिक लाइफ में रहते रहे हैं। इस तरह के आरोप हम पर जो मीडिया है वो लगाता रहता है। लेकिन एक दिन मेरे बाबूजी ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा, बेटा तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे पिताजी जो अखबारों में निकल रहा है उससे प्रभावित हो सकते हैं तो निश्चित रूप से कुछ उनके मन में एक भय या कुछ एक संदेह बैठ गया है और मेरा कर्तव्य बनता है कि उस संदेह को मिटाऊं। और यही वजह थी कि मैंने सोचा कि मुझे इसके विरुद्ध लड़ना चाहिए। और लड़ाई शुरू करने से पहले मैंने अपने जो चंद मित्र थे उनसे जाकर जानना चाहा कि क्या करना चाहिए। इसी दौरान मैं धीरूभाई अंबानी से भी मिला और उन्होंने मुझसे कहा कि ये जितना बाहर हो रहा है ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा है और अगर सच्चाई तुम्हारे हाथ में है तो तुम जो काम कर रहे हो वो करो। तुम एक कलाकार हो, एक्टर हो, एक्टिंग करो, और ये जो बातें सब हो रहा है इसकी ओर ध्यान मत दो, ये अपने आप लग जाएगा। किसी भी कलाकार के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कहना कि वो अपनी कला से संतुष्ट हो गया है। मेरे बाबूजी कहते थे, संतुष्ट वो होते हैं जो संत महात्मा होते हैं। हमारे पास ऐसी कोई धारणा, ऐसी कोई भावना नहीं है जिससे कि हम संतुष्ट हो जाएं।